नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर एंकर मनोज चतुर्वेदी सर। चलिए इनसे बात करते हैं कि दरअसल जिन्होंने जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए जो है वो खराब है तेलंगाना के डीएनए से। इस पे इनकी क्या राय है, जरा इनसे जानते हैं। सर, क्या राय है आपकी? सान्या, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था बिहार के डीएनए पे, तो नाखून और बाल तक नीतीश कुमार ने उनको भेजवा दिया था। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं भेजवा रहे हैं? एग्जैक्टली पहले जब उन्होंने भिजवाया था तो बोला गया था कि ये लीजिए, आपके पास नाखून और हमने बाल दोनों भिजवा दिए हैं, आप चेक कर लीजिए कि बिहार का डीएनए कितना खराब है कितना सही है, थोड़ा आप चेक कर लीजिए। और जब रेवंत रेड्डी ने ये बात कही है कि तेलंगाना का डीएनए काफी अच्छा है बिहार के डीएनए से, कैसे है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इस बयान पे नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है सान्या कि नीतीश कुमार आज जिस जगह पे खड़े हैं वो बयान नहीं दे सकते हैं जी, क्योंकि इंडिया महागठबंधन में वो है। नीतीश को इंडिया महागठबंधन में कहीं भी कोई पद नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के ही सीएम है रेड्डी, उन्होंने कहा है। आखिर नीतीश कुमार ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करके हैं ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। न उनके कोई नेता कुछ बोल रहे हैं। हाँ, यदि ये भाजपा वाले बोले होते तो नीतीश कुमार अभी तक चढ़ बैठे हुए होते। जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश कांग्रेस वाले बोले हैं, नीतीश कुमार कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं बोलने का कारण भी है कि वो जानते हैं कि जो उनके सामने खड़ा है, लालू यादव कह लीजिए या तेजस्वी यादव कह लीजिए, उसके संबंध जो हैं कांग्रेस से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए आप देखिए नीतीश और उनके कोई मंत्री, कोई प्रवक्ता कैसे बिहार की इस बदनामी को सहा है उन्होंने, ये तो खुद नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे सान्या, भाजपा जो है इस बात को चुनाव में निश्चित तौर पे उठाएगी। जब मुख्यमंत्री ही अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता है, उसके बारे में उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है कि अगर उनके डीएनए को खराब कह दिया जा रहा है, फिर भी सुन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं, उस पर बयान ही नहीं दे रहे हैं। इतना ज्यादा सत्ता इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ताकि लोग उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? सर, सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रशांत किशोर, आज से 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहारी जो नौकरी करने बाहर जाते हैं, आप कहीं नौकरी करने जाइएगा तो गाली ही सुनिएगा। प्रशांत किशोर ने सिर्फ कि नौकरी करने गए भैया, मालिक का सुनना पड़ेगा। तो शायद नीतीश कुमार यही समझ रहे हैं कि भाई हर जगह बिहारियों को जाना है। क्या कहें इसमें, ये नीतीश कुमार अभी तक स्टैंड नहीं ले पाए हैं और इसका जवाब जो है उनको तो निश्चित तौर पे देना होगा। एग्जैक्टली कब तक आखिर चुप रहेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जब तक चुप रहेंगे तब तक जनता भी चुप है। जनता ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, शांत हो गई, वो भी सुन रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ही जब हमारे स्टैंड नहीं ले रहे तो हम कैसे बोले। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी है, फिर भी ये चुपचाप शांति से देख रहे हैं जैसे और किसी ने नहीं कहा है जी। बिहार के डीएनए पे सान्या, भाजपा, राजद, जदयू, किसी का भी बयान इस पर नहीं आया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार की जनता के लिए। जी बिल्कुल, कि हमारे डीएनए पे कोई ये कर रहा है कि भाई हमारा डीएनए खराब है। ये कैसे हो सकता है भाई? जिस बिहार ने बुद्ध की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, उस बिहार का डीएनए खराब आप कह रहे हैं। क्यों नहीं पूछा है नीतीश कुमार ने? जी बिल्कुल, इस पे कुछ नेताओं के बयान आए थे, कुछ दिनों पहले आ रहे थे सर, लेकिन उन लोगों का भी इस तरीके से पूरा क्लियर करके कुछ बताया ही नहीं उन लोगों ने कि हाँ ये चीज गलत है, इसकी कैसे बोल सकते हैं कि बिहार का डीएनए खराब है। इवन वो लोग भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार क्या किसी और जगह से आते हैं? वो क्या बिहार के नहीं है? इसका मतलब उनका भी डीएनए खराब है। जब बिहार के लोगों का डीएनए खराब है तो उनका भी डीएनए खराब है। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था, जिस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय कहा था कि डीएनए बिहार के बारे में, बाल और नाखून तक भेजा गया था कि एकदम चेक करा लीजिए बिहार का डीएनए। आज क्यों नहीं भेज रहे हैं बाल और नाखून? सोनिया गांधी को भेजें, राहुल गांधी को भेजें। सत्ता इंपॉर्टेंट है ना सर, सत्ता जब तक रहेगा, सत्ता के लिए तो वो लोग कुछ भी कर देंगे। और सत्ता के लिए ही अभी तक नीतीश कुमार चुप है कि भाई हमारा सत्ता छिन जाएगा हमसे, इसलिए हम चुप होके पहले शांति से सुन लेते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि सत्ता इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त क्या था कि सत्ता में नए नए
कदम रखा था भाई और सत्ता उनका था, तो सोचा कि नहीं हम तो इसको दबा के बोलेंगे भाई, इसके ऊपर तो हम जाएंगे। लेकिन आज जब इन्हीं की पार्टी मतलब इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने ये बात कह दी है तो ये शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। कुछ देर में हम जनता की भी राय जानेंगे इस पे कि बिहार का डीएनए खराब कहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कुछ नहीं कहा है नीतीश कुमार। लोग क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में, शानिया हमारी आपको बताएंगी अगली खबर में। तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।